आदाब नाज़रीन, आप सभी का इस्तकबाल है मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। हमास ने फिर ठुकराया इजरायली सीजफायर ड्राफ्ट, कहा जंग का खात्मा नहीं चाहता इजरायल। फ्रांस ने भी इजरायल के गजा में जंग के इजाफे पर लगाई नेतन्याहू की क्लास। वक्फ कानून के खिलाफ चल रहा डिजिटल जिहाद, बीजेपी अकलियती मोर्चा ने AIMPLB को घेरा। नैनीताल रेप के मुलजिम को समाज से पूरी तरह बेदखल किया गया, मुतासिरा के इलाज के लिए पढ़ाई तक का खर्च उठाएगी मुस्लिम कम्युनिटी। उत्तराखंड में बशीर मियां की दरगाह में तोड़फोड़, मजार तोड़कर फरार हुए शातिर बदमाश। पहलगाम हमले को लेकर PM मोदी से मिले अजीत डोभाल। पिछले 24 घंटों में PM और अजीत डोभाल की दूसरी मुलाकात। पुतिन ने PM मोदी से पहलगाम हमले पर की बात, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए रूस देगा साथ। सरहद पर सेफ्टी के बंदोबस्त किए गए सख्त, दोनों मुल्कों की फौजी सरगर्मियां जारी। कांग्रेस लीडर बोले राफेल जेट में नींबू मिर्ची लटकी है, बीजेपी ने पलटवार करते हुए बताया पाकिस्तान का तर्जुमान। भारत और बांग्लादेश ने एक दूसरे पर लगाई तिजारती पाबंदियां, भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ती कशीदगी की अलामत। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे YouTube चैनल तहजीब TV को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल जिसका नाम है तहजीब TV ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब TV किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब TV ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। गजा सीजफायर डील को लेकर हमास ने एक बार फिर इजरायली सीजफायर प्रपोजल को सिरे से खारिज कर दिया है। नेतन्याहू के जरिए गजा में मिलिट्री ऑपरेशन के इजाफे और भुखमरी को जंग के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का हवाला देते हुए हमास इजरायल की सख्त मजम्मत की। हमास के सीनियर ऑफिशियल ने कहा कि इजरायल के प्रपोजल में जंग खत्म करने का जिक्र ही नहीं है, जिसके चलते हमास ने फैसला किया कि अब इजरायल से किसी डील पर कोई भी बात नहीं होगी। इजरायल जंग चाहता है तो जंग ही सही। वहीं दूसरी तरफ नाटो देश फ्रांस ने भी गजा में जंग के नेतन्याहू के फैसले को लेकर इजरायल की क्लास ले ली है। फ्रांसीसी वजीर जीन नोएल बैरोट ने इजरायल के जीतो और पकड़ो प्लान को इंसानी कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया है। गजा में कई माह से जारी इजरायली कत्लेआम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हमास और इजरायल के दरमियान इनडायरेक्ट बातचीत जारी है, लेकिन बातचीत में किसी खास कामयाबी के इशारे नहीं मिल रहे। इजरायल जानबूझकर ऐसी शर्तें रख रहा है जिससे जंग खत्म होने की बजाय और ज्यादा बढ़ रही है। यहाँ तक कि नेतन्याहू ने गजा में जंग में इजाफे का भी हुक्म दे दिया है। नेतन्याहू के जरिए गजा सीजफायर को लेकर सालिसों को भेजे गए एक और प्रपोजल को हमास ने एक बार फिर से खारिज कर दिया। द गार्जियन के मुताबिक हमास के सीनियर ऑफिशियल बासम नईम ने बताया कि हमास ने सालिसों के जरिए से नए इजरायली ड्राफ्ट का ऑफिशियल तौर पर जवाब दिया है और इजरायल की नाजायज शर्तों को पूरी तरह से ठुकरा दिया है। अफसर के मुताबिक हमास ने अपनी तरफ से इस दस्तावेज को नाकबूल कर दिया है, क्योंकि इसमें गजा पर जारी जुल्म को खत्म करने के लिए साफ तौर पर पक्का अज़्म शामिल नहीं था। अपने रद्द-ए-अमल में हमास ने कहा कि लगातार कत्लेआम, नस्लकुशी, भुखमरी और भयंकर तबाही, साथ ही फिलिस्तीनियों का बार बार जबरन ट्रांसफर बातचीत को आगे बढ़ाने में इजरायल की संजीदगी की कमी को उजागर करता है। हमास ने इजरायली प्रपोजल को खारिज करते हुए कहा कि जब तक गजा में इजरायल भुखमरी के जरिए फिलिस्तीनियों पर जुल्म करना खत्म नहीं कर देता, तब तक ग्रुप किसी भी किस्म की डील पर बातचीत करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। हमास ने ये भी कहा कि गजा में इंसानी मदद पहुंचाने में अमेरिका की नाकामी गंभीर बातचीत में शामिल होने के लिए इजरायल पर असरदार दबाव डालने में वाशिंगटन की माजूरी को उजागर करता है। वहीं दूसरी तरफ एक गैर मुस्लिम नाटो मुल्क ने भी इजरायल की क्लास लगा डाली। एक तरफ जहां बड़े बड़े अरब मुमालिक इजरायल के जुल्मों पर चुप्पी साधे हुए हैं, ऐसे में कुछ गैर मुस्लिम मुमालिक भी हैं जो अपनी गैरत का सबूत देते हुए इजरायल के जुल्मों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। अरब न्यूज के मुताबिक फ्रांस के वजीर खारजा ने मंगल को कहा कि पेरिस गजा में इजरायल के नए फौजी ऑपरेशन की कड़ी मजम्मत करता है। जीन नोएल बैरोट ने एक रेडियो इंटरव्यू में कहा, ये नाकाबिले कबूल है। उन्होंने कहा कि इजरायली हुकूमत इंसानी कानून की खिलाफ वर्जी करती है, क्योंकि उसके सिक्योरिटी कैबिनेट ने एक प्लान को मंजूरी दी है, जिसके बारे में एक इजरायली अफसर ने कहा कि इसमें गजा पट्टी पर जीत हासिल करना और इलाकों पर कब्जा करना शामिल होगा। कर्नाटक के गुलबर्ग में पीर बंगाली मैदान में बड़ी तादाद में मुजाहिरीन इकट्ठा हुए और वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 के खिलाफ मुजाहिरा किया। इस एहतजाज में बड़ी तादाद में मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने हिस्सा लिया और ये पुरअमन मज़ाहत का एक ताकतवर मुजाहिरा बन गया, जिसे कई लोग वक्फ इदारों की खुद मुख्तारी छीनने और उन्हें ज्यादा रियासती कंट्रोल में लाने की कोशिश के तौर पर देखते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जरिए मुनक्किद इस रैली को सियासी रहनुमाओं, कारकुनान, दलित और बहुजन नुमाइंदों के साथ साथ हिंदू, सिख, ईसाई और बौद्ध कम्युनिटीज के मजहबी लीडरान की हिमायत हासिल है। शाम 7 बजे से शुरू हुआ ये एहतजाज आधी रात तक जारी रहा। मुजाहिरे की सदारत दरगाह हजरत ख्वाजा बंदा नवाज के सज्जादा नशीन एवं कर्नाटक वक्फ बोर्ड के सदर
हाफिज सैयद मोहम्मद अली हुसैनी ने की। इसमें मेडिकल एजुकेशन के वजीर शरण प्रकाश पाटिल, राज्यसभा MP सैयद नसीर हुसैन, कलबुर्गी नॉर्थ के MLA कनीज फातिमा, भाकपा सेक्रेटरी डी राजा और माकपा पोलित ब्यूरो रुकन वृंदा करात समेत कई अहम लीडरान शामिल हुए। दीगर काबिल जिक्र लोगों में मुतनाज़ा आलिम दीन मौलाना अबू तालिम रहमानी भी शामिल थे, जिनके खिलाफ मुसलमानों में काफी गुस्सा है। इलकर में चतुर्थी संस्थान मठ के गुरु महंत स्वामी जी, मुफ्ती सैयद जियाउद्दीन नक्शबंदी, जामिया निजामिया के वाइस प्रिंसिपल और अबुल हसरत इस्लामिक रिसर्च सेंटर के बानी और मुजतबा फारूक शामिल हैं। सिख कम्युनिटी की क़यादत करने वाले गुरमीत सिंह सलूजा भी मौजूद थे। अब्दुल बासित नेशनल सेक्रेटरी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, गुरु मित्कल में खासा मठ के शांतावीरा स्वामी, SDPI के सूबाई सदर अब्दुल मजीद, बीदर में अनादुल बुद्ध विहार, एहतराम वीर ज्योति थेरो तथा जमाते इस्लामी हिंद के सूबाई सदर मोहम्मद साद बेलगामी ने अपने ख्यालात पेश किए। साबिक मरकजी वजीर CM इब्राहिम, साबिक कूडा सदर डॉक्टर मोहम्मद असगर चलबल और इलाके के कई मजहबी मकामात के नुमाइंदों ने इस मीटिंग से खिताब किया। इस मुजाहिरे में लाखों लोग शामिल हुए। बीजेपी के अक़लियती मोर्चा ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर वक्फ तरमीमी एक्ट के विरोध में सोशल मीडिया पर डिजिटल जिहाद चलाने का इल्जाम लगाया है। बीजेपी ने इसे पार्लियामेंट और आइन के खिलाफ बगावत बताया है। मोर्चा चीफ जमाल सिद्दीकी ने सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही देश भर में गुस्से का माहौल है। देश भर के लोग पाकिस्तान से इस हमले का बदला लेने की बात कह रहे हैं। दूसरी तरफ वक्फ कानून को लेकर भी घमासान मचा हुआ है, जिसमें जमकर सियासी बयानबाजी और इल्जामात का दौर चल रहा है। बीजेपी के अक़लियती मोर्चा ने पीर को AIM-PLB पर वक्फ एक्ट के खिलाफ सोशल मीडिया पर डिजिटल जिहाद मुहिम चलाने का इल्जाम लगाया है। अक़लियती मोर्चा ने इसे पार्लियामेंट और भारत के आइन के खिलाफ खुली डिजिटल बगावत बताया। बीजेपी अक़लियती मोर्चा के इल्जाम पर फिलहाल AIM-PLB की ओर से कोई रिएक्शन सामने नहीं आया। बीजेपी अक़लियती मोर्चा के चीफ जमाल सिद्दीकी ने एक बयान में कहा कि सरकार को ऐसे भड़काऊ एलिमेंट्स पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर ये यही नहीं रुकता तो देश का कानून अपने हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। सिद्दीकी ने कहा कि AIM-PLB वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 के खिलाफ विड्रॉ वक्फ अमेंडमेंट हैशटैग के तहत मुहिम चला रहा है और मुसलमानों से एक्स पर डिजिटल जिहाद छेड़ने की अपील कर रहा है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि ये कोई फतवा नहीं है, बल्कि देश की पार्लियामेंट और आइन के खिलाफ खुली डिजिटल बगावत है। पुणे जिले के घोटवड़े, पिरंगुट, वडकी और लवले गांव की ग्राम पंचायतों ने बाहरी मुसलमानों के मस्जिद में नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी है। पंचायतों का कहना है कि ये फैसला कानून निज़ाम को बनाए रखने के लिए लिया गया है। हालांकि इससे मकामी मुस्लिम बिरादरी में डर और तनाव का माहौल बन गया है। पुणे जिले के मुल्शी तहसील के कई गांव में पहलगाम आतंकी हमले के बाद फिरकेवाराना तनाव बढ़ गया है। घोटवड़े, पिरगुंड, वडकी और लवले जैसे गांव की ग्राम पंचायतों ने ड्राफ्ट पास कर बाहरी मुसलमानों के मस्जिद में नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी है। गांव में पब्लिक जगहों पर बैनर लगाकर इस फैसले की मालूमात भी दी गई है। ड्राफ्ट में कहा गया है कि हर जुम्मे को मस्जिदों में बढ़ती भीड़ से कानून के निज़ाम पर असर पड़ सकता है, इसलिए सिर्फ गाँव के मकामी लोग ही मस्जिद में नमाज अदा कर सकेंगे। पिरगुट के पुलिस पाटिल प्रकाश पवले ने कहा कि यह फैसला गांव की शांति और हिफाजत को ध्यान में रखकर लिया गया है। हालांकि इस फैसले से मकामी मुस्लिम समाज में डर और फिक्र का माहौल है। लवले गांव के शाइस्ता खान इनामदार ने कहा कि पहले ही हम गांव की मस्जिद से दूर एक शेड में नमाज पढ़ते थे, अब हालात और डरावने हो गए हैं। पिरगुट सुन्नी मस्जिद ट्रस्ट के सदर नबी लाल शेख ने कहा कि ये मस्जिद पूरे तालुका की सबसे बड़ी मस्जिद है और यहाँ बाहर से भी लोग आते हैं। अब हमारे रिश्तेदार भी नमाज के लिए नहीं आ पाएंगे। 76 साल में पहली बार ऐसा माहौल देखा है। नैनीताल में मुस्लिम कम्युनिटी ने बच्ची से ज्यादती के मुलजिम मोहम्मद उस्मान खान को समाज से निकाल दिया है। उसके मस्जिद में दाखिले और तकरीबात में हिस्सा लेने पर भी रोक लगा दी गई है। साथ ही साथ मुस्लिम कम्युनिटी ने सख्त सजा की मांग करते हुए बच्ची के इलाज और पढ़ाई का खर्च उठाने का ऐलान किया है। नैनीताल में मुस्लिम कम्युनिटी बच्ची से ज्यादती के मामले में मुलजिम मोहम्मद उस्मान खान के खिलाफ बड़ा और सख्त कदम उठाते हुए उसे समाज से पूरी तरह बेदखल कर दिया है। मुलजिम अब ना तो मस्जिद में दाखिल हो पाएगा और ना ही किसी मजहबी तकरीब में शामिल हो पाएगा। ये फैसला कम्युनिटी से जुड़े लोगों के इजलास के बाद लिया गया। मुस्लिम कम्युनिटी ने मुलजिम उस्मान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए सरकार से मुनसिफाना जांच और सख्त सजा की अपील की है। समाज के बुजुर्ग लोगों ने इस वाक़ये की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि ऐसे मुजरिमों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाना चाहिए। इस मामले में मुस्लिम कम्युनिटी ने हसासियत का मुजाहिरा करते हुए मुतासिरा बच्ची के इलाज से लेकर उसकी पढ़ाई तक का पूरा खर्चा उठाने का ऐलान किया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि मुतासिरा खानदान को किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत होगी
तो पूरी कम्युनिटी उनके साथ खड़ी रहेगी। मुस्लिम कम्युनिटी ने मुलजिम उस्मान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए सरकार से मुनसिफाना और सख्त जांच की अपील की है। कम्युनिटी के बुजुर्ग लोगों ने इस वाकये की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि ऐसे मुजरिमों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाना चाहिए। उत्तराखंड में गैर समाजी और नासिर लगातार दंगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह का मामला उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में सामने आया। यहां रविवार 4 मई की रात को कुछ अज्ञात गैर समाजी लोगों ने एक मजार तोड़ दी। इसकी खबर मिलते ही हड़कंप मच गया और जिला इंतजामिया अलर्ट हो गया। दरअसल ये पूरा मामला उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर के 3 पानी इलाके का है। यहाँ पर किच्छा बाईपास रोड पर बशीर मियाँ की मजार है। रविवार देर रात को कुछ लोगों ने बशीर मियाँ की मजार को पूरे तरीके से तोड़ दिया और मौके से फरार हो गए। इसकी सूचना मिलते ही इंतजामिया मौके पर पहुंच गया। मामले को देखते ही पुलिस इंतजामिया अलर्ट मोड में आ गया और जांच शुरू कर दी। मजार के मुतवल्ली ने पुलिस को तहरीर देकर मुलजिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं क्षतिग्रस्त मजार की मरम्मत कराई जा रही है। फिलहाल इलाके में अमन है और पुलिस इंतजामिया किसी भी हालात से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मुल्क की राजधानी दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके में साल 2020 में हुए फसाद से जुड़े एक अहम मामले में कड़कड़डुमा कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में 12 मुलजिमों को बरी कर दिया है। इन सभी मुलजिम को कत्ल और कत्ल की साजिश के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। जज पुलसत्य प्रमाचला ने सबूतों की कमी और गवाहों की कमजोर गवाही के चलते ये फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि व्हाट्सएप चैट और गवाहों की कथित पहचान सबूत नहीं मानी जा सकती। दरअसल नॉर्थ ईस्टर्न दिल्ली में फरवरी 2020 में भड़के दंगे फसाद के दौरान हाशिम अली समेत 9 लोगों की हत्या हो गई थी। थाने में दर्ज मुकदमे के मुताबिक भीड़ ने 9 लोगों की हत्या की थी, जिसमें हाशिम अली और उसके भाई आमिर खान का नाम भी था। इल्जाम लगाया गया कि भीड़ ने पत्थर, लाठी, तलवार और लोहे की छड़ों से लैस होकर हमला किया और हत्या को अंजाम दिया। पुलिस ने जांच के दौरान 9 लोगों को मुलजिम बनाया। इन सभी पर हत्या, साजिश और दंगा भड़काने के संगीन इल्जाम लगाए गए हैं। कोर्ट ने एक व्हाट्सएप ग्रुप के चैट का हवाला दिया जिसमें मुलजिमों के दंगे में शामिल होने की बातें की गई थी। जज पुलसत्य प्रमाचला ने इस दलील को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे व्हाट्सएप पोस्ट और मैसेज ग्रुप के लोगों के बीच हीरो बनने या शेखी बघाड़ने के लिए डाले जा सकते हैं और उन्हें सच या फिर सबूत नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने गवाहों की गवाही को कमजोर माना और सभी को बरी कर दिया। उत्तर प्रदेश में एक नया विवाद तब सामने आया जब मेरठ के खालसा गर्ल्स इंटर कॉलेज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में एक मुस्लिम खातून इल्जाम लगाती दिख रही है कि उसे हिजाब पहनने की वजह से क्लासरूम में घुसने नहीं दिया गया। वीडियो में तलबा टीचर को यह समझाने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है कि उसे गेट पर रोक दिया गया और क्लासरूम में एंट्री करने के लिए हिजाब उतारने को कहा गया है। तलबा को ये कहते हुए सुना जा सकता है, मुझे क्लासरूम में एंट्री करने से पहले अपना हिजाब उतारने को कहा जा रहा है। ये सही नहीं है। मैं कई सालों से हिजाब पहनकर कॉलेज आती। इस वाकये की कई मुस्लिम ग्रुपों और सोशल मीडिया यूजर्स ने मजम्मत की है। इसके बाद तलबा अपनी आप बीती बताने के लिए मैनेजर के दफ्तर गई, जहां उसकी मुलाकात एक खातून मुलाजिम से हुई जिसने भी उसे हिजाब उतारने के लिए कहा। वीडियो वायरल होने के बाद कॉलेज इंतजामिया ने फर्क के सभी इल्जामों से इनकार किया और कहा कि कॉलेज में कई मुस्लिम लड़कियों ने दाखिला लिया है और उन्हें कैंपस में किसी तरह के फर्क का सामना नहीं करना पड़ता। हालांकि तलबा ने अपने इल्जामों पर जोर दिया है और स्कूल पर हिजाब पहनने के लिए उसे बेइज्जत करने का इल्जाम लगाया है। एक्टिविस्ट, वकील और मुस्लिम तंजीम तलबा की हिमायत में आए और मुस्लिम पहचान पर फर्क और हमलों के बारे में अपनी फिक्र जाहिर की। कारकुनान और मुस्लिम ग्रुपों ने सोशल मीडिया पर इस बात पर मायूसी जाहिर की कि कैसे मुस्लिम लड़कियों को अपने मजहब का पालन करने के लिए बार बार निशाना बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने वो दरख्वास्त खारिज कर दी है जिसमें एक ख्वातीन ने खुद को मुगलों का वंशज बताते हुए दिल्ली के लाल किले पर कब्जे की मांग की थी। कोर्ट ने दरख्वास्त गुजर से पूछा कि सिर्फ लाल किला क्यों, ताजमहल और फतेहपुर सीकरी पर कब्जा क्यों नहीं चाहिए, वो भी तो मुगलों ने बनवाए हैं। जज संजीव खन्ना और जस्टिस संयश कुमार की बेंच ने दरख्वास्त गुजर सुल्ताना बेगम की दरख्वास्त खारिज कर दी और कहा कि याचिका पूरी तरह से गलत है। सुल्ताना बेगम का दावा है कि वे बहादुर शाह जफर के परपोते की बेवा हैं। बेंच ने कहा सिर्फ लाल किला क्यों मांगा, फतेहपुर सीकरी और ताजमहल क्यों नहीं। रिट दरख्वास्त पूरी तरह से गलत है, इसलिए इसे खारिज किया जाता है।
सुल्ताना बेगम की दरख्वास्त पिछले साल दिसंबर में दिल्ली हाई कोर्ट ने देरी के आधार पर खारिज कर दी थी, जिस पर उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हाई कोर्ट में दरख्वास्त देरी के आधार पर खारिज की गई थी, ना कि खूबियां और खामियां के आधार पर। इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी वही रियायत दे और देरी के आधार पर ही खारिज करे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ये मांग मानने से इनकार कर दिया। सुल्ताना बेगम ने साल 2021 में हाई कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की थी, जिसे सिंगल जज की बेंच ने खारिज कर दिया था। इसके 900 दिन बाद दरख्वास्त गुजर हाई कोर्ट पहुंची, जहां जस्टिस विभू बाकरू और जस्टिस तुषार राव गेडला की बेंच ने 2.5 साल की देरी के आधार पर याचिका खारिज कर दी। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाज़ा बढ़ने पर वजारत खारजा ने जंग या इमरजेंसी हालात के लिए तैयारी शुरू कर दी है। वजारत ने कई रियासतों को 7 मई को मॉकड्रिल करने का हुक्म दिया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए दहशतगर्दाना हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच कशीदगी बढ़ती जा रही है, यहाँ तक कि जंग का खदशा जाहिर किया जा रहा है। ऐसे में मरकजी वजारत दाखिला ने कई सूबों को 7 मई यानी बुध को मॉक ड्रिल करने के लिए कहा है। मकसद ये है कि अगर जंग या ऐसे इमरजेंसी हालात बने तो अपने मुल्क के शहरियों को बचाया जा सके। वजारत दाखिला के जराये ने बताया कि वजारत ने अपने अहकाम में हमला होने की सूरत में 5 पॉइंट पर जोर दिया है। इस मॉक ड्रिल में लोगों को आगाह किया जाएगा कि हवाई हमला होने पर क्या करें, ब्लैकआउट होने या ऐसे ही दूसरे हालात पर क्या कदम उठाएं और किस तरह से अपनी हिफाजत की जाए। शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के मकसद से ही लोगों को खबरदार करने वाली ये मॉक ड्रिल करने को कहा गया है। मुल्क में पिछली बार ऐसी मॉक ड्रिल 1971 में हुई थी, तब भारत और पाकिस्तान के बीच जंग हुई थी। ये मॉक ड्रिल जंग के दौरान हुई थी। हालांकि इतवार और पीर की रात पंजाब के फिरोजपुर छावनी में ब्लैकआउट प्रैक्टिस की गई। इस दौरान गांव और मोहल्लों में रात 9 बजे से 9:30 बजे तक बिजली बंद रही। दरअसल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बड़ा दहशतगर्दाना हमला हुआ, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कशीदगी बढ़ गई है। हुकूमत किसी भी मुमकिन खतरे से पहले तैयारी करना चाहती है। पहलगाम हमले के बाद से पीएम मोदी का हाई लेवल मीटिंग का सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच आज एनएसए अजीत डोभाल पीएम मोदी से मिलने पहुंचे। पिछले 24 घंटों में ये दूसरी बार है जब पीएम ने अजीत डोभाल से मुलाकात की है। ये मुलाकात रियासती हुकूमतों के जरिए मॉक ड्रिल मुनाकिद करने से एक दिन पहले हुई है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी जारी है। इस बीच एनएसए अजीत डोभाल पीएम मोदी से मिलने पहुंचे। पीएम के घर पर यह मुलाकात हुई। मरकजी हुकूमत आतंकवाद के खिलाफ डिसीसिव कार्रवाई के हिकमत अमली तैयार करने में जुटी है। पीएम नरेंद्र मोदी का इस हमले के बाद से लगातार हाई लेवल बैठकों का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों में ये दूसरी बार है जब पीएम ने अजीत डोभाल से मुलाकात की है। ये मुलाकात रियासती हुकूमतों के जरिए मॉक ड्रिल मुनक्किद करने से एक दिन पहले हुई है। पिछले कुछ दिनों में नरेंद्र मोदी ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह, एनएसए डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और फौज, नेवी और एयरफोर्स चीफ के साथ कई बार हाई लेवल मीटिंग्स की है, जिससे लश्कर आतंकी समूह के खिलाफ सैन्य कार्रवाई पर चर्चा और तेज हो गई है। पिछले हफ्ते पीएम ने डोभाल और जनरल चौहान से मुलाकात की और आर्म्ड फोर्सेस को भारत की फौजी रद्द-ए-अमल के तरीके, हदफ और वक्त पर फैसला लेने की पूरी आज़ादी दी। देश भर में 7 मई को 62 सिविल सिक्योरिटी के लिए मॉक ड्रिल का इनेकाद किया जा रहा है। इस ताल्लुक में मरकजी होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन के जरिए दिल्ली में बुलाई गई बैठक मुकम्मल हुई। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्दी हमला होने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी का दौर है। इस बीच रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी से बात की और साथ देने की बात कही। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने बताया, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को फोन किया और भारत के पहलगाम में हुए दहशतगर्दी हमले की कड़ी मजम्मत की। उन्होंने निर्दोष लोगों की मौत पर गहरा अफसोस जताया और दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में भारत को पूरा सपोर्ट देने की बात कही है। रणधीर जायसवाल ने कहा, पुतिन ने इस बात पर जोर दिया कि इस हमले के दोषियों को और उनके साथ देने वालों को इंसाफ के कटघरे में लाया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि वजीर आजम ने सदर पुतिन को विजय दिवस की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर मुबारकबाद दी और उन्हें इस साल के आखिर में भारत में आयोजित होने वाले वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए बुलाया है। कांग्रेस लीडर अजय राय ने पहलगाम आतंकी हमले पर मरकजी हुकूमत की मजम्मत की है। राफेल विमानों पर नींबू मिर्ची लटकाने का मजाक उड़ाया, जिस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए इसे आर्म्ड फोर्सेस का हौसला गिराने की कोशिश बताया। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर यूपी कांग्रेस सदर अजय राय ने इतवार को मरकजी हुकूमत की मजम्मत की, जिसके बाद बीजेपी ने उन पर निशाना साधा।
अजय राय ने कहा कि सरकार ने पहलगाम दहशती हमले के मुल्जिमों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है और केवल बड़ी बड़ी बातें की हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने राफेल लड़ाकू विमान खरीदे हैं, लेकिन वो हैंगर में पड़े हैं और उन पर नींबू मिर्ची लटके हुए हैं। अजय राय ने एक खिलौना विमान दिखाया जिस पर राफेल लिखा हुआ था और उस पर नींबू मिर्ची लटकी हुई थी। उन्होंने कहा कि ये हुकूमत कहती है कि वो दहशतगर्दों को मिटा देंगे और राफेल लाए हैं, लेकिन वो हैंगर में पड़े हैं और उन पर नींबू मिर्ची लटकी हुई है। राय ने आगे कहा, देश में आतंकवादी सरगर्मियां बढ़ गई हैं और लोग इससे परेशान हैं। हमारे नौजवानों ने पहलगाम आतंकी हमले में अपनी जान गंवाई। ये हुकूमत दहशतगर्दों, उनके साथियों और उनके पीछे के लोगों के खिलाफ कब कार्रवाई करेंगे? कई लोगों का मानना है कि वाहनों पर नींबू मिर्ची लटकाने से बुरी नजर और बुरी किस्मत से बचाव होता है। बीजेपी नेता CR केसवन ने कांग्रेस लीडर अजय राय की कार्रवाई की मजम्मत करते हुए कहा कि वो हमारी आर्मी के हौसले और अज़्म को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। केसवन ने कहा, कांग्रेस पार्टी और उसके लीडर भारत और हमारे लोगों के लिए वफादार नहीं हैं और कांग्रेस लीडर जानबूझकर हमारे बहादुर आर्मी वालों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत और बांग्लादेश ने एक दूसरे पर महीनों की बयानबाजी के बाद भारत और बांग्लादेश ने हाल ही में एक दूसरे के खिलाफ तिजारती पाबंदियां आयद कर दी हैं, जिससे दोनों मुल्कों में बड़े पैमाने पर तिजारत रुकावटों में खलल पड़ने का खदशा है। गुज़िश्ता महीने बांग्लादेश ने मकामी सनतों को सस्ते गैर मुल्की मसनूआत के असर से बचाने के लिए भारत से जमीनी रास्ते से कपास धागे के बरामद पर पाबंदी फैसला किया था। ढाका की तरफ ये फैसला ऐसे वक्त में लिया गया है जब भारत ने अचानक बांग्लादेश को दी जाने वाली सहूलत को खत्म करने का ऐलान कर दिया था, जिसके तहत बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स को भारतीय बंदरगाहों और हवाई अड्डों के जरिए से गैर मुल्कों में भेजा जाता था। गौरतलब है कि अगस्त 2024 में साबिक बांग्लादेशी वजीर आजम शेख हसीना वाजिद की सरकार गिरने के बाद से दोनों मुल्कों के बीच दो तरफा ताल्लुकात कशीदा हैं। शेख हसीना अपने ओहदे से हटने के बाद से भारत में है और बांग्लादेश में नोबेल अवार्ड विनर मोहम्मद यूनिस क़यादत कर रहे हैं। बांग्लादेश ने भी बार बार भारत से शेख हसीना वाजिद की हवालगी की मांग की है ताकि बांग्लादेश में उनके खिलाफ ज़ेरे इल्तवा कानून कार्रवाई पूरी की जा सके। शेख हसीना पर मनी लॉन्ड्रिंग और बदउनवानी के साथ साथ संगीन इल्जामों में मुलव्वस होने का भी इल्जाम लगाया गया है। हसीना वाजिद ने इन इल्जामों से इनकार किया है, जबकि भारत ने कभी भी उनकी हवालगी की बांग्लादेश की मांग पर वाजबता तौर पर कोई रद्दअमल जाहिर नहीं किया। दोनों मुल्कों के बीच मौजूदा कशीदगी की वजह से कारोबारी इदारों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। कपास का धागा बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एक नागुज़ीर कच्चा माल है, जिसे आज भी भारत से समुद्री और हवाई रास्तों से बांग्लादेश लाया जाता है। नाज़रीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।